हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 515 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे टेंग यू लिनफेंग से बोल रही होती है क्या होगा कि तुम यहाँ पे एक अजीब सी स्टेट में बैठ जाते हो, एक ऐसी अजीब सी स्टेट में फंस जाते हो जिसमें से तुम यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो फिर क्या होगा? तो उनके ऊपर जो वॉल के ऊपर ये जो स्टैचूज, इन पे जो अजीब से पैटर्न बने हुए हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसके अंदर से कुछ ऐसी टेक्निक तो मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि एशियन टाइम से तुम एक अजीब सी स्टेट में बैठ जाओगे इनको कल्टीवेट करने के लिए, इनको कंप्रीहेंड करने के लिए। अगर कोई पीछे से आके दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओ। जो बाकी की बची हुई कल्टीवेशन है वो भी तुमसे छीन ली जाए, तुम एक क्रिपल इंसान बन जाओ। मुझे भी कह रहा होता है हाँ, यूयू ने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि टेंग यू जो कहती है मेरे को लग रहा है वो सही कह रही है। क्रूशियल मोमेंट पे तुम्हें यहाँ पे कोई इंटरप्ट करता है तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है, तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं। टेंग यू से हमारा लिनफेंग कहता है, लिनफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तो सभी लोग जो किया, तुम लोग अंदर जाओ, जबकि टेंग यू मेरे यहाँ पे ध्यान रख लेगी, वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेगी। जबकि जुनमोजी और फियेंग आगे तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा लिनफेंग वहीं पे बैठ के उन सभी को कॉम्प्रिहेंड करने का ट्राई कर रहा होता है। सभी स्वॉर्ड की वेरिएशन लिखी होती है और लिनफेंग कह रहा होता है इसमें जितने भी स्वॉर्ड की वेरिएशन सभी पावरफुल है, बिल्कुल प्योर स्वॉर्डमैनशिप है, अंदर टेरिफाइंग पावर है स्वॉर्डमैनशिप की, स्वॉर्ड एनाइलेशन की। तलवारें की जो टेक्निक से ऐसी तलवारों की टेक्निक है जो कि एशियन टाइम से लिखी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं कंप्रीहेंड करता हूँ तो मैं वहीं पे बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है और उन सभी को कंप्रीहेंड कर रहा होता है। जबकि टेंग यू देखती है कि वहाँ पे कोई लोग आते हैं, सामने वही होता है सेवन स्वॉर्ड जाओ, उस बंदे का नाम होता है, जबकि साथ उसके एक बंदा भी होता है। जबकि टेंग यू कहती है लिंग जाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि लिंग जाओ के साथ वाला बंदा कहता है जूनियर ब्रदर आखिर ये क्या है, क्या ये तुम्हें जानती है? जबकि लड़का कहता है, लिंग जाओ यहाँ पे कह रहा होता है नहीं नहीं ये ज्यादा कोई खास नहीं है, वैसे इसके कुछ साथी वगैरह ना, देखो जरा मेरा इस हाथ का क्या किया था, इस पे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। लड़की का जो टीममेट है उस पर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। कहीं उससे कह रही होती है कि तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं चाहते, तो अपना दूसरा हाथ भी यहाँ पे गंवाना है। जबकि लिंग जाओ कह रहा होता है रिटेक्युलस करे तुम्हारा मेरे साथ मुकाबला करने की तो तुम मेरे कोई मुकाबला नहीं हो, तो मेरा कोई मैच ही नहीं हो, तो मेरे साथ फाइट नहीं कर सकती। वैसे भी लिनफेंग यहाँ नहीं है तो और भी ज्यादा मजा आएगा ये देखने में कि क्या तुम वाकई मेरे से स्ट्रांग हो या फिर यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ती हो। यूँ कहती है वाकई मैं देख के मैं पहचान सकती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा इम्प्रूव की हो। तो ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कि लिनफेंग अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर तुम इम्प्रूव की हो तो ये मत सोचना कि लिनफेंग ने कुछ इम्प्रूव नहीं किया, वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये दावे के साथ कह सकती हो। अगर वो यहाँ पे होता तो तुम्हारा ये दूसरा हाथ भी अभी तक बचा नहीं होता। वहाँ देखो, वहाँ तुम्हें कुछ दिख तो रहा ही होगा, अंधे तो हो नहीं, तुम वहाँ साफ साफ देख ही सकते हो। वैसे भी लिनफेंग की तरफ इशारा करती है, दिखाते है कि लिनफेंग वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। जबकि वो लड़का कह रहा होता है जूनियर ब्रदर ही वो बंदा है जिसने अपनी एक उंगली के साथ तुम्हारे एक पूरे हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। कि टेंग यू यहाँ पे उसे एक मौका मिलता है, उसे लगता है कि वो यहाँ पे लिंग जाओ को डरा सकती है। लिंग जाओ को डराने के बाद वो यहाँ से लिंग जाओ को भगा देगी क्योंकि पहले से ही लिनफेंग ने उसके एक हाथ को काटा हुआ है। लिंग जाओ कह रहा होता है कि यहाँ पे अपनी बकवास बंद करो, मैं एक तरह से बेवकूफ नजर आता हूँ, तुम देख नहीं सकती मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है रिवेंज करने की, रिवेंज लेने की, तो मैं यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकता हूँ? ब्रदर मैं जैसे ही यहाँ पे एक मूव करता हूँ, यहाँ पे उस लड़की को जान से मार देना है, तुम उसके ऊपर हमला करो तो यहाँ पे हम रिट्रीट कर लेंगे। को लगता है वाकई बस यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। तो लिंग जाओ भी आगे बढ़ता है और कहता है चलो कर दिखाते हैं। फिर यहाँ पे टेंग भी आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे होती है लिनफेंग के ऊपर हमला करने की। अगर तुम एक उंगली भी लगाते हो तो देखना तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा भरपाई करनी पड़ सकती है। वो उसके ऊपर हमला करता है, टेंग उसके हमले को ब्लॉक करती है। तो दिखाते हैं हमारा जो वो होता है उसका सीनियर ब्रदर यानी लिंग का सीनियर ब्रदर टेंग के साथ फाइट करता है। जबकि लिंग जाओ पीछे से चूहे की तरह निकलता है और सीधा लिनफेंग तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि उसे पता होता है वही वो इतना ही बेवकूफ नहीं है। कोई भी कल्टीवेशन स्टेट में हो या फिर ऐसी कोई पावरफुल कंप्रीहेंड की चीज को कर रहा हो तो अगर उसके बीच में डिस्टर्बेंस या फिर इंटरप्ट की मतलब कल्टीवेटर को किया जाता है तो उसकी जो कल्टीवेशन हो सकती है तो उसको बहुत ज्यादा एक बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। जबकि हमारा जो होता है ये मौके का फायदा उठाते हुए लिनफेंग के ऊपर हमला करता है। लिनफेंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर अपनी जगह से हट जाता है। बड़ी आसानी के साथ दिखाते हैं उसकी जो एक तलवार होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंग जाओ कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्गर है कि फिर से इसने एक उंगली के साथ मेरी पूरी एक स्वॉर्ड को तोड़ दिया। पता होता है कि वो लिनफेंग का सामना नहीं कर सकता। वो चिल्लाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर चलो यहाँ से रिट्रीट करने का टाइम आ चुका है, ये बंदा अभी जिंदा हो चुका है, बोल सकते हो जाग चुका है, अभी यहाँ से हमें निकलना होगा। पता है लिनफेंग मेरा तुम्हारे साथ खेलना बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके बाद वो अपनी एक चीज को बाहर निकालते तोड़ता है और उसके साथ दिखाते वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लिनफेंग कह रहा होता है ये दोनों तो बहुत ज्यादा कमीने थे, देखो जरा ये सब करने के बाद देखो कैसे दुम दबा के भाग गए जैसे एक गधे के सर से सींग। कह रहा होता है इन्होंने अभी अभी जो स्टोन को तोड़ा है इसके पीछे भी इनका कोई मकसद तो जरूर होगा। और वैसे भी अगर तुम्हारा कभी मेरे साथ दोबारा सामना होता है तो याद रखना लिंग जाओ तुम्हारा बच्चा कुछ दूसरा आम है, इसको भी यहाँ पे पूरी तरह से क्रश कर दूंगा, इसको तो भी तोड़ दूंगा।
उससे पूछती है कि क्या लिनफेंग ठीक है। लिनफेंग कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, जबकि टैंग उसकी चिंता कर रही होती है तो वो कहती है मेरी ही गलती थी कि मेरे को उनको रोक के रखना चाहिए था, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उनको रोक भी नहीं पाई, मेरे को तो उन दोनों को रोकना चाहिए था, मेरी गलती है लिनफेंग, मुझे माफ कर देना। द क्रूशियल मोमेंट में देखो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। उसके बाद एक और कमीना इंसान आ जाता है, पता ही नहीं है क्या होता है, पर वो अपने 2 गार्ड्स को लेके आता है। उसे लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है कि चलो आप जल्दी से मेरे को यहाँ पे अपने जितने भी ट्रेजर वगैरह वो सभी मेरे हाथों में कर दो। मोमेंट मैंने देखे बहुत ज्यादा अच्छे, इतने भी बुरे नहीं है, पर मेरे को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, यानी तुम्हारी जिंदगी अपनी तुम्हें बचानी हो तो मेरे को अपना जो भी ट्रेजर वगैरह है वो दे दो। उसके साथ ही उसकी तरह ही घटिया होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि चलो आप बढ़िया ही है, सीक्रेट राम में हम इतना ज्यादा बोर हो रहे थे, यहाँ पे एक वुमन देखने को मिली है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसकी कल्टीवेशन को क्रिपल करते हैं, फिर इसके साथ कुछ ऐसा करेंगे। तो ये लोग बहुत ज्यादा घटिया होते हैं, जबकि वो बंदा कह रहा होता है आइडिया जूनियर होता है, तुमने बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए करना ठीक रहेगा, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हम बोर हो रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा बेहतर रहेगा इस लड़की के साथ मजा करना। तो ऐसी बातें कर रहा होता है। लिनफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है क्या तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो, जबकि लिनफेंग आगे बढ़ता है, 2 फिंगर्स को क्लिक करते हुए बोल सकते हो आगे बढ़ाते हुए उनके ऊपर एक स्लैश लगाता है। इतनी पावरफुल स्लैश होती है, उसके साथ वो बंदा जाके दूर जाके गिरता है। लिनफेंग के पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा है और लिनफेंग सामने वाले बंदे को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे सकता है, मतलब मार देता है एक तरह से। वो बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने सिर्फ 2 उंगलियों को फ्लिक किया है, उंगलियों को यहाँ पे स्विंग करने की वजह से मेरा एक साथी मारा गया, ये कैसे हो गया। कहता है तुमने मेरे एक साथी को मारा है, अगर तुम जानते भी हो कि आखिर तुमने किसको मारा है, जबकि लिनफेंग कहता है मुझे नहीं पता और ना मुझे जानना है, क्योंकि मेरे जो दोस्त के ऊपर हाथ लगाते हैं उनके साथ घिनौनी बातें करता है, तो मैं उन सभी को मार डालूंगा जो ऐसी बातें करेगा। नहीं पता कि आगे भी तुम क्या कहने पा रहे हो, मतलब आगे भी तुम क्या कहोगे, बस मेरे को इतना पता है कि तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो। जबकि बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है एक्सीलेंसी हमें नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। वुमन के ऊपर हमने ऐसी बात की इसलिए ही मुझे माफ कर दो। लिनफेंग कह रहा होता है बस इतना सिंपल अपोलॉजी, छोटी सी माफी मांगोगे तो लगता है कि मैं तो यहाँ पे आसानी से माफ कर दूंगा, जबकि बंदा कह रहा होता है और एक्सीलेंसी हम डिसाइपल है केयर फ्री सेक्टर के, हमारे सेक्टर का नाम जरूर से सुना होगा, तो मुझे नहीं लगता आप जैसे पावरफुल जो भी फिगर है आप हमें यहाँ पे मारने वाले हो। अब हम जैसे कमजोर लोगों को मार के अपने हाथों गंदे नहीं करोगे, क्यों है ना। तो पक्का कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, केयर फ्री सेक्ट ऐसा तो कोई सेक्ट नहीं था, पर खैर छोड़ो, नया सेक्टर होगा, पर चलो ठीक है जाने दो। लिनफेंग कहता है केयर फ्री सेक्ट, वैसे मैंने इसके बारे में कभी सुना तो है नहीं। वो अपने सेक्ट के बारे में बताने लगता है कि ये असल में हमारा ब्रांच है केयर फ्री गॉड सेक्ट का, और ये होली सिटी ऑफ जोंगजू के अंदर ही रीजन के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये उसमें से आता है हमारा केयर फ्री गॉड सेक्टर। ऐसा लगता है हमें मारने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो भला तुम हमें मार के करोगे भी क्या, तुम्हारे लिए तो हम आसानी से तुम हमको मार सकते हो, तो फिर हम मार के तुम्हें फायदा भी क्या होने वाला है। कहता है चलो ठीक है, फिर भी मेरे को लगता है कि तुम्हें यहाँ पे मारना तो जरूरी है, क्योंकि अगर अभी मैंने तुम्हें नहीं मारा तो फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा लोगों को लाओगे और फ्यूचर बहुत ज्यादा मेरे लिए मुसीबत क्रिएट करोगे, तो ये है तुम्हें अभी मरना चाहिए। जबकि वो अंदर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं सीनियर प्लीज हमारी जिंदगी को यहाँ पे बख्श दीजिए। हमने केयर फ्री सेक्ट का जो एशियंट सूत्र है वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, अगर आप हमारी जिंदगी को यहाँ पे जाने देते हो तो। जबकि यहाँ लिनफेंग कहता है क्या केयर फ्री एशियन सूत्र, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इनकी डील को कि लिनफेंग यहाँ पे इनकी जान को बचाने के बदले में, जान को बख्शने के बदले में भला लिनफेंग इनसे क्या लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।